जो बाइक के साथ रोज़गार मिलना संभव नहीं हो पाता था, तो अब किसी के पास बाइक है तो वो पार्ट टाइम रोज़गार आराम से ले सकता है और अपने इलाके में अपने घर के पास ये रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक्चुअली सर हम लोग 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पर डे 700-500 रुपया कमा लेते हैं। रैपिडो इज़ टोटली इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्टअप है विच इज़ अ बैंगलोर बेस्ड। ये स्टार्टअप 2014 में स्टार्ट हुई थी एंड ग्रेजुअली वी आर नाउ इन पटना आफ्टर गुड़गांव एंड बैंगलोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द Z+। मैं हूं सिद्धार्थ। और जैसे ही किसी भी शहर में कैब की बात आती है तो लोगों के दिमाग में ओला, उबर या फिर जूम कार के ऊपर दिमाग जाता है या कार के ऊपर ही दिमाग जाता है। लेकिन बिहार में बिहार तीसरा ऐसा स्टेट होगा जहां पे बाइक टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। पहले तो ये बाइक टैक्सी बेंगलोर, गुड़गांव में थी, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक पहल के बाद, बहुत ही अच्छी पहल के बाद, और ये बिहार में ये शुरू हुआ है। इस बाइक टैक्सी के बाद जो युवा हैं वो इससे जुड़ करके अपनी पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। जो युवा यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आए हैं वो पार्ट टाइम जॉब करके इससे अपनी सैलरी में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अपने पढ़ाई लिखाई या रहने के लिए उनके जो नॉर्मल नीड्स हैं उनके इस बाइक टैक्सी के ज़रिए वो अपने खर्च को भी निकाल सकते हैं। हमने कुछ युवा से बात किया था और उनसे जानने की कोशिश की थी कि इस बाइक टैक्सी से उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। हाँ, रोज़गार में सर पार्ट टाइम में जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ भी, जिनके पास 2 घंटे 4 घंटे खाली समय बैठे हैं तो वो आके इसमें ज्वाइन करके अपने पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं सर। पढ़ाई करते हुए भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई करते हुए 4 घर में जो भी अब गाँव से पढ़ने आते हैं, यहाँ रूम रेंट बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं जो उनके बेयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ कुछ मैनेज हो जाता है सर। काम करके 200-400 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। इस इनिशिएटिव से आप खुश हैं? हाँ सर, ये कंपनी से हम बहुत अच्छी खुश हैं सर। पहले तो इस टाइप का पटना में कोई पार्ट टाइम रोज़गार था ही नहीं। ये नई चीज़ें लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी हुई है सर। तो आप लोग मतलब इसमें जिस तरह के जो नॉर्म्स दिए गए हैं, सारे सिक्योरिटी फीचर्स और सब कुछ, उन सब चीज़ों को फुलफिल करते हुए वो मेरी टीम एक वर्क करती है यहाँ पर, बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। ऐसे उसमें एक अब मेरे ऐप में है सर, मैं उसको एक बटन दाबने के बाद में मेरे पार्टनर जो भी हैं यहाँ बैठे हुए, बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है सर। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? हम सर यहीं कंकड़बाग। ये इस जो रैपिडो है, ये बाइक टैक्सी से आपको क्या फ़ायदे मिले? सर देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग पार्ट टाइम के लिए समझिए कि सर हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई का खर्च इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। फैमिली के ऊपर डिपेंड अपने उसके लिए नहीं होना पड़ता है। अपनी खर्च खुद पढ़ाई इसके माध्यम से हम लोग 2 घंटा 4 घंटा जितना समय मिलता है पढ़ाई के अलावा निकाल के इसको करके अपना ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमको डिपेंड नहीं होना पड़ता है अपने गार्जियन पर। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पटना का रहने वाला हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं बाइक टैक्सी चलाता हूँ। इसके अलावा हम यही फुल टाइम वर्क करता हूँ। इससे आपको क्या लग रहा है, किस तरह की? ये पटना में आने से बहुत बढ़िया, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप चाहे फुल टाइम भी कर सकते हैं या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहने का कोई ज़रूरत नहीं है इस पर। इसमें आप अगर फुल टाइम करते हैं तो डेली का पर डे का 700 या 800 आप इनकम कमा सकते हैं। इसी के अंदर में आप कहाँ से रहने वाले? मैं यही पटना से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अभी मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूँ, बट पार्ट टाइम 2-3 घंटे मैं शाम से रात 7 बजे से रात के 10 बजे तक चलाता हूँ। किस तरह के फ़ायदे आपको दिख रहे हैं जो एज अ फाइनेंशियली क्या सपोर्ट मिलेगा? फाइनेंशियल एक्चुअली हमारा पॉकेट मनी इससे काफ़ी अच्छा निकल जाता है। निकल जाएगा? हाँ, नहीं निकल रहा है सर। ऑलमोस्ट हम लोग पर डे 700-500 रुपया कमा लेते हैं। 700 से 500 रुपये कमा लेते हैं। इसके लिए सर एक्चुअली सर हम लोग 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं, और अगर हम लोग नाइट से 11 बजे के बाद काम करते हैं तो हमें कुछ और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इंसेंटिव का कुछ? हाँ, इंसेंटिव ज़्यादा है। तो हम लोग थोड़ा अप्रोच करते हैं कि हम लोग थोड़ा नाइट में ज़्यादा काम करें, तो हम लोग मैक्सिमम 12 बजे तक काम करते हैं नाइट में, और फिर दिन में हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग कोचिंग करते हैं। हम लोग एक्चुअली बैंकिंग यहीं से हूँ, पटना से, और बैंकिंग की तैयारी करता हूँ। इस बाइक टैक्सी के बारे में जो हमने परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल से बातचीत की और उनसे जाना इसमें क्या क्या तरह की मूलभूत सुविधाएं होंगी और इससे किस किस तरह के लोगों को फ़ायदे होंगे, और कौन से वैसे वर्ग होंगे जिनको इसमें नौकरियां मिलेगी, या वो पार्ट टाइम के ज़रिए हो या फिर फुल टाइम के ज़रिए हो, और इससे किस किस तरह के फ़ायदे होंगे। पटना में बाइक टैक्सी सुविधा प्रारंभ हो रही है और इसमें 3 कंपनीज, ओला, उबर और रैपिडो की कंपनीज के माध्यम से ये सुविधा प्रारंभ हो रही है। अब इसमें जो छोटी दूरी पर किसी को जाना है और ये स्टूडेंट हैं या सिंगल व्यक्ति हैं जिनको कम खर्च में कहीं पर जाना है, तो वो अपने घर से बाइक को कॉल कर सकते हैं और बाइक उनको अपने घर से ले करके जहाँ तक उनको जाना वहाँ पहुँचाएगी। चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहाँ भी जाना हो वो उनको पहुँचाएंगे और पहुँचाने के लिए एक रीजनेबल फेयर लिया जाएगा।
ऑटोज़ का फेयर से ये कम रहेगा, टैक्सी के फेयर से ये कम रहेगा, और डेडिकेटेड आपको अकेले ले जा करके ये शहर के किसी कोने में छोड़ेंगे। तो एक अच्छी सुविधा है। कई राज्यों में ये प्रारंभ हुई थी, अब बिहार भी इसमें शामिल हो गया है, और 3 कंपनी जिसमें अपनी सुविधा देगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो बेरोज़गार नवयुवक है वो पार्ट टाइम फुल टाइम इस काम को कर सकते हैं। वो चाहेंगे कि मैं 4 घंटे इस काम को करूँ तो कर सकते हैं, पूरे दिन करना चाहें तो कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग होगी। इसमें GPS के माध्यम से इसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। आप मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी बाइक है, आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं, और मोबाइल के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं ये सारी कंपनीज दे रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में काफ़ी पॉपुलर होगी, क्योंकि ये किसी भी तंग गली में जा सकते हैं, किसी भी रोड पे जा सकते हैं, जाम में भी इन्हें कम कष्ट होगा। और जो खुद के लिए तो हेलमेट ये रखेंगे ही, जो जिसको बैठाएंगे उसके लिए भी एक्स्ट्रा हेलमेट रखेंगे। और हेलमेट के अंदर इन्फेक्शन आदि की बात ना हो, इसके लिए एक हेड कवर भी ये लोग हर यात्री को फ्री में देंगे। तो एक अच्छी सुविधा मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बाइक टैक्सी पटना में काफ़ी पॉपुलर होगी। माना जाता है इन सब चीज़ों को लेकर, तो उसके लिए क्या कुछ करते हैं? देखिए, पहली बार बिहार में एग्रीगेटर पॉलिसी पारित हुई है। अब एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत इन सबको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। लाइसेंस में कई प्रकार की शर्तें हैं, जैसे इनको पीली नंबर प्लेट लगानी है, परमिट लेना है, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना है, इनके पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका पुलिस वेरिफिकेशन होना मस्ट है, सबका आधार कार्ड नंबर उस कंपनी को रखना ज़रूरी है, सबका एड्रेस वेरिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, गाड़ी के कागजात पूरे देखने हैं, मेडिकल की किट रखना इनको ज़रूरी। तो कई कंडीशंस हैं जिससे इनको रेगुलेट किया जा रहा है। बिहार में अब तक ऐसा रेगुलेशन नहीं था, अब ये ऐसे रेगुलेशन शुरू हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंगल पर्सन्स के लिए, एक पेलन राइडर के लिए इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे उसको बाकी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सबसे ईजियर वे रहेगा, सस्ता रहेगा और सेफेस्ट रहेगा। यू कैन रीच टू ए डेस्टिनेशन। आप पटना की गलियों, तंग गलियों में अगर आप देखोगे तो, या मेन रोड पे भी जाम रहता है, तो यू कैन रीच मोर इजीली कंपेयर टू एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ वन बेनिफिट दैट यू विल गेटिंग थ्रू वन। प्लस ये डेडिकेटेड सर्विस है, कोई रुकता रुकाना का ऑप्शन नहीं, और एंड टू एंड सर्विस है। आज आप ऑटो लेने के लिए यू कम आउट ऑफ योर रूम, या आपके घर तक पहुँचेगा, आप बैठिए एंड इट विल रीच योर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। आपको ऑफिस जाना है, स्टेडियम जाना है, मॉल जाना है, एनीवेयर, वो आपको ड्रॉप आपके एंड टू एंड लोकेशन पे ड्रॉप करके आपको आएगा। दिस इज़ द सेकंड एडवांटेज दैट आई थिंक विल बी हेल्पफुल। इससे जो कस्टमर होंगे उनके लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स हैं? देखिए, सेफ्टी के लिए वी आर गिविंग देम हेयर कैप्स फॉर सेफ्टी। 2 हेलमेट्स आर कंपलसरी। मेडिकल किट्स हर गाड़ी में वी आर प्रोवाइडिंग। प्लस जो आप एप्लीकेशन जिसके थ्रू बुक करते हैं, वी हैव वैलिड नंबर, कैप्टन का नंबर वहाँ पे रहता है, कैप्टन का फोटोग्राफ रहता है, कैप्टन का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर तक हम वहाँ पर गाड़ी का नंबर देते हैं, ताकि वो सेफ्टी रहेगा। तो पर्सन हु इज़ कमिंग, ही नोज दैट पर्टिकुलर पर्सन। फोटोग्राफ तक ही कैन वेरीफाई कि अच्छा जो मेरे पास फोटो दिख रहा है दैट सेम पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेकंड, फॉर एनी मिस हैपनिंग वी हैव 5 लाख इंश्योरेंस इज बोथ फॉर कैप्टन एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर्स, और 30,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी साथ में चलता है फॉर स्मॉल माइनर स्क्रैचेस एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ वन थिंग। प्लस आर बैक एंड टीम पूरा का पूरा मॉनिटर करते हैं सेकंड बाय सेकंड दैट विच रूट पर्टिकुलर कैप्टन इज टेकिंग, वेयर इज़ गोइंग। आर एप्लीकेशन हैज़ SOS फैसिलिटी, जहाँ पे वो टैप करके वो हमें कंफर्म कर सकता है दैट अगर कुछ की देयर इज़ अ प्रॉब्लम एनीथिंग। दिस इज़ ऑल्सो फॉर बोथ कैप्टन एंड कस्टमर्स। ये कंपनी बेस्ड के बारे में बताइए, जैसे बाकी ओला उबर है बाहर की कंपनी है, रैपिड आप यहाँ की कंपनी? रैपिडो इज़ टोटली इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्टअप है विच इज़ अ बैंगलोर बेस्ड। ये स्टार्टअप 2014 में स्टार्ट हुई थी, एंड ग्रेजुअली वी आर नाउ इन पटना आफ्टर गुड़गांव एंड बैंगलोर। और बिकॉज वी हैव बीन कहते हैं people of Patna has helped us to get a license, and we'll be able to operate it more safely and ensure all applicable measures are done. इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द Z+ को लाइक करें और फॉलो करें।